हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं सच्ची कहानी, एक बेबस लड़की की कहानी, जो लाचार लड़की होती है उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करते थे। उनकी एक लड़की थी जो अत्यंत सुंदर थी और उसका नाम वैष्णवी था। किसान को बहुत ज़मीन जगह था और वैष्णवी बहुत प्यार से पली बड़ी, अपने माता पिता के साथ खुश रहा करती थी। जब वो 16 साल की हुई तो उसी गांव में एक दुकानदार, किराने के दुकानदार रहा करते थे, जिनको वो वैष्णवी बहुत पसंद थी। उस दुकानदार का नाम मोहन था। मोहन जब भी वैष्णवी को देखता उसे बहुत पसंद किया करता था। मोहन अपनी माता पिता से कहा कि माँ, मेरी शादी वैष्णवी से करा दो। उसकी माँ उस किसान के घर गई और उस लड़की का हाथ मांगी तो किसान भी इनकार नहीं किए। वो सोचे मेरे गांव में ही मेरी बेटी रहेगी और खुश रहेगी, इसलिए वो शादी के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, वैष्णवी का शादी बहुत धूमधाम से हुआ। शादी में लड़के के तरफ से कोई मांग नहीं थी। उनका कहना था सिर्फ आप लड़की को मुझे दे दीजिए। लेकिन लड़की के माता पिता ने उसे बहुत कुछ सामान दिए जो उसके यूज की थी, उन्होंने दिया। शादी संपन्न हुआ। शादी करके जब लड़की लड़के के घर गई, कुछ दिन ठीक ठाक चला। कुछ दिन के बाद लड़का लड़की को मारपीट करने लगा। मोहन जो है वैष्णवी को मारने लगा और बार बार कहने लगा तुम्हारे पिता के पास बहुत ज़मीन है, तुम अपने नाम से ज़मीन, आधा ज़मीन अपने नाम से करवाओ, नहीं तो तुम मेरे घर से निकलो। ये बार बार इसी तरह ताना वाना चलता रहा। वैष्णवी बार बार चुप रहती, क्योंकि पहले की लड़की बहुत बर्दाश्त किया करती थी, अभी की लड़की इतना बर्दाश्त नहीं करेगी। तो वो मार खा लेती, चुप रहती। उसके पापा पूछते कोई बात है, कुछ दिक्कत है, कुछ बोलो। वो बोलती नहीं पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आराम से वहाँ हूँ। एक दिन उसके पापा उधर से खेत से आ रहे थे और उस लड़की को, वैष्णवी को, जो मोहन था, उसे घसीट घसीट कर मार रहा था और कह रहा था तुम मेरे घर से निकलो और नहीं तो पापा के घर से आधा ज़मीन लिखवा करके लाओ। देखिए, ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। आगे इसकी कहानी मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, और अभी भी ये लड़की जीवित है। इसकी कहानी मैं 3 पार्ट में आप लोगों को सुनाऊँगी। सो आप लोग बने रहिए और मेरे कहानी को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।